चेतन को चेतन जानेंगे, अचेतन को अचेतन जानेंगे। जो जिस वर्ण की है, अपने को सिद्ध वर्ण जानेंगे, अपने को स्वजाति जानेंगे। इसीलिए भगवान का नाम सुजाति है। अपने को भगवान की जाति का मानेंगे, सभी जीवों को भगवान की जाति का जानेंगे, तब हमारे अंदर में सभी जीवों की रक्षा के भाव आएंगे। एक भगवान की वंदना करते हो, एक भगवान को दुत्कारते हो, एक भगवान को खाते हो और कहते भगवान की वंदना करते हैं। एक भगवान को खा रहे हो, एक भगवान को दुत्कार रहे हो और एक भगवान की पूजा कर रहे हो। हमने गलत क्या देखे चुका। यहां आज का चर्चा है उत्तम तप धर्म आराधन। तप चाहे नरराय, इसमें सुरसाय छपा है, सुधार लेना। तप चाहे सुरराय। सुरराय माने, सुर माने देवता, राय माने राजा। सुरराय माने देवताओं के राजा इंद्र। तप चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? जब उन्होंने देखा कि भगवान समोसरण में कैसे बैठे हैं और हम क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं, उनने देखा ये कर्मों का खेल है। जब देखते हैं कि संसार में जीव दुखी क्यों है, सारा खेल कर्मों का है। संसार में जिसको ऊंचा बना वो भी पुण्य कर्म से बना है, जो नीचा है वो पाप कर्म से है। भगवान समोसरण में वीतरागता को प्राप्त हुए हैं, सर्वज्ञता को, ये भी कर्म की निर्जरा से हुआ है। और कर्म की निर्जरा बिना मुक्ति नहीं है। इसीलिए देवताओं का राजा इंद्र, सौधर्म इंद्र चाहता हम तप करें। ये क्यों लिखा? क्योंकि कर्म शिखर को वज्र है। एक तप ही कर्म रूपी शिखर माने पर्वत को, वज्र माने नष्ट करने वाला है। उत्तम तप धर्म ही है जिससे कर्म की निर्जरा होती है। तप का उद्देश्य है कर्म के निर्जरार्थ अक्षय करने के लिए तप तपा जाता है। यहाँ तप चाहे सुरराय क्यों लिखा? इसी लिखा है कि इंद्र तप चाहता है। चाहता है माने होता, हम चाहते माने है नहीं मेरे पास तभी चाहते हैं। इंद्र के या देवगति के जीवों के तप होता नहीं है। विडंबना ये है जो चाहता है उसे मिलता नहीं है। संसार का स्वरूप है जो चाहता है उसे मिलता नहीं है। ये बताया जा रहा है कि इंद्र तप करना चाहता है। जिनागम कहता है देवगति के जीव तप धारण नहीं कर सकते हैं। हम आपसे ऑब्जेक्टिव कुछ पूछेंगे, 3 नाम लेंगे। 3 नाम में कौन कौन है जो तप धारण कर सकते हैं? खर, अमर और नर। आप नहीं बताएंगे। खर आप सुन के आए हो, नकल नहीं करना है। खर, अमर और नर। अमर नहीं, अमर माने देव। खर माने गधा। खर माने गधा, खरगोश नहीं कर सकता। जो तप नहीं कर सकता वो गधा है। जो एक दिन भी उपवास नहीं कर सकत, आपसे नहीं कह रहे, जो नहीं कर सकत एक दिन भी, जो एकासन नहीं कर सकत, जिनको बर्तन में भी रात में चान है, वे कौन है? खर। आप नहीं, वे जो रात में भी छोड़ सकत, जो एक दिन भी एकासन नहीं कर सकत। बीमारों की छूट है, बीमारी की छूट है। अच्छे खासे जिनके जीवन में एक दिन भी कोई अंतर नहीं आ रहा है, वे क्या है? खर। आप नहीं, बे हैं। अगर कोई होवे समझ लेना हम। अरे आनंद की बात है, और थोड़ी कड़वी भी है, विचार करना भैया। लेकिन इतने ऐसो को नहीं है। एक जने मिले, हमने घर वाले से पूछी, अब तो ठीक है? बोले 10 दिन तो बिल्कुल ठीक रहता। तब बे ठीक रह सका तो सभी ठीक रह सका। तो यहाँ तब चाहे सुरराय, और इसका मतलब हम भी चाहें। जब बे चाहा तो कर नहीं पाऊँ, हमें भी चाहना चाहिए, क्योंकि कर्म तो हमारे भी लगे हैं। ये समझना है। कितने प्रकार के हो? 12 विधि सुखदाय। क्या प्रकार के? 11 प्रकार के हैं, 12 प्रकार के। एक आध नाम बताओ, एक आध नाम बताओ, एक आध नाम बताओ।
बोले हम करते ही नहीं है तो क्या को नाम बताएं? हाँ, अरे एक नाम तो आउत हुई उपवास, एकासन। एकासन ऊनोदर में आउत, एकासन करना ऊनोदर में। और जो आपने ऊपर से नमक नहीं लाओ, जो रस प्रत्याग में होगा, तो ये आप भी करत हो। चलो बहुत अच्छी बात है, करत है बे नर, करत है बे नर, और जो कछु नहीं करत बे खर। बस लोग कहें बहुत बुरा बोलत है, इसे बोलत कि एकाध भव्य प्राणी को सब ना हो तो समझ ले भैया पे अबे मौका है, आज से शुरू कर दे कि भैया एक आसन कर लें, 2 आसन कर लें, 3 आसन कर लें, 4 आसन कर लें, लेकिन रात को आसन तो छोड़ दे कम से कम, जो भावना है। तो यहाँ अगर ऐसो ना हंसें तो जी सो जात, कछु लोग सो जात, कम से कम जग तो जात। क्या कह रहे, हमें खड़ तो नहीं बना रहे। यहाँ कह रहे हैं सुखदाय। आचार्य कहते हैं तप दुख देने के लिए नहीं होते हैं। तप धारण करने वालों से पूछो कितनी शांति महसूस होती है, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी बात समझ में आ रही है, कितनी साधना चल रही है। सुखदाय। और अगर पूरे 12 तप कर लें तो परमानंद को देने वाले होते हैं, इस अपेक्षा से सुखदाय। क्यों न करें नि शक्ति सम। एक छूट दे दी आपको कि आपके तप में, हमारे तप में और मुनि के तप में अंतर है। श्रावक को शक्ति तस कह दिया है, क्यों न करें शक्ति सम। जितनी शक्ति होवे आप पे नहीं सदा सो 2 बार को नियम ले लो, 3 बार को ले लो, कछु तो करो। बोले करत तो है, काय परेशान कर रहे। आगे है बसो अनादि निगोद मझारा, भू विकल्प पशुतन धारा। पढ़िए जो बात कही। भू माने भूमि, माने वो तो अचेतन है, वो थोड़ी पास करे। भू माने पृथ्वी, वो थोड़ी तप करे। भू माने क्या है? पृथ्वी का एक जीव। ये उत्तर सही है, पृथ्वी का एक जीव। और भू माने 5 स्थावर कायक। यहाँ भू शब्द का मतलब है 5 स्थावर कायक के जीव। विकल्पतरा माने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। और पशु तन धारा। ये पर्यायों में तप नहीं होता है, उनकी इच्छा नहीं रुकती है। मैंने कहा था बकरा को पेट कबू नहीं भरा, तो जी को पेट दिन में नहीं भर रहा हो, रात में खा रहा है, भी बकरा से कम नहीं है। जिनको दिन में भर जात, मैंने आपसे नहीं कही, जिनको नहीं भरा, जिनको दिन में नहीं भरा। आप लोग क्यों हंस रही हैं? आपसे क्या मतलब? आप लोग तो खाते नहीं है रात में। तो यहां आचार्य कह रहे हैं कि हे आत्मन, तुम इन पर्यायों में रह के आए हो। अनादि से निगोद में रहे, वहां से निकले, पृथ्वी कायक बने, फिर विकल्पतरा बने, फिर पशु बने। धारा मनुष्यन महादुर्लभ। तुम्हें इस दुर्लभता का बोध होवे कि त्योता तरसते हैं मनुष्य भाव होने के लिए, क्योंकि वो तप नहीं तप पाते हैं। तो धारा मनुष्यन महादुर्लभ, ये बड़ी दुर्लभता से, बड़े पुण्योदय से ये तप संयम के लिए मिला है, ये भोगने को नहीं मिला है। धारा मनुष्यन महादुर्लभ। और मनुष्यों में भी 4 प्रकार के मनुष्यों में हम कम से कम सैनी पंचेंदी पर्याप्तक मनुष्य बने हैं। और मनुष्यों में भी कितने मनुष्य हैं जिनकी यहाँ ये तप की बातें नहीं है, भोगों की बातें होती हैं। उन मनुष्यों में भी कितने मनुष्य हैं वे भोगों को ही धर्म मानते हैं। और कछु लोग तो इतने हैं कितनी विडंबना में जीते। मैंने कहा था बिना झाड़ू लगाए भोजन नहीं मिल रहा, बिना गल्ला बेचें, बिना सब्जी बेचें। दुनिया में कितने मनुष्य हैं जिनको कितनी प्रॉब्लम है। आपको अपने सौभाग्य का बहुमान आना चाहिए कि हमारा कितना पुण्योदय है। रात में पंडित जी कितनी भाव विभोर होकर कह रहे थे ये मनुष्य भाव मिला है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, धारा मनुष्य महादुर्लभ। सुकुल, उसमें भी हमारा सुकुल, सुंदर कुल, श्रावक कुल, आयु, निरोगता। हम कम से कम आज इस लायक हैं कि आज हम तब साधन कर सकते हैं। आज हम इतने बीमार नहीं हैं, ऐसी बीमारी नहीं है जो आज हम नहीं कर सकते हैं।
श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी। इसका मतलब क्या है? जो तप धारेंगे, इच्छा का निरोध करेंगे, खान पान का संयम करेंगे, ये जैन वाणी उन्हीं को तत्व ज्ञान देगी। जिनका कटोरा गंदा है उसे नहीं होगा। भाई विषम प्रयोगता, इस पंचम काल में कैसी विषम परिस्थितियां हो रही हैं कि जीवों को इसकी उपयोगिता अनुभव नहीं हो रही है, इसको महिमा नहीं आ रही है कि चौथे काल की चर्चा भगवंतों की वाणी पंचम काल में सुनने को मिल रही है। जिन जीवों को ये जनवाणी, तत्वज्ञानी जनवाणी की उपयोगिता समझ में आएगी, उनकी विषम परिस्थितियां भी निकल जाएंगी। ये हमारी विषम परिस्थितियों को, विषम काल को, छठवें काल को बचाने वाली हैं। इसीलिए हे भव्यात्माओं, जिन वाणी से तत्व ज्ञान को प्राप्त करके तुम अब संयम तप की ओर बढ़ो तो तुम्हारे जीवन की उपयोगिता है। अति महादुर्लभ त्याग, किसका त्याग करना है? अति महादुर्लभ त्याग। बोले भोजन को त्याग तो सहज है, व्यवहार है, भोजन का त्याग तो कर लेते हो, जिस लिए त्याग कर रहे हो उसका त्याग करना है। भोजन का त्याग किस लिए किया जाता है? नमक का ऊपर से त्याग क्यों कराया जाता है? ऊपर से घी का त्याग क्यों कराए बात हो रही है? बोले भोजन का त्याग तो व्यवहार है, साधन है, जिस उद्देश्य को लेके कराया जा रहा है त्याग। ये तप से त्याग होता है। तप होगा तो त्याग होगा, क्योंकि बिना तप के ये दुर्लभ त्याग धर्म नहीं होगा। अगर त्याग धर्म आराधन करना है तो आपको तप की साधना करना होगी। उद्देश्य क्या है? विषय कसाय जो तप आदर है। जो तप का आदर करते हैं वही विषय कसाय का त्याग कर पाते हैं। तप को आदरणीय मानना है, मजबूरी नहीं मानना है। कछु लोग तो मजबूरी मान के करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये मजबूरी नहीं है, मजबूती से करना है। उद्देश्य ये है कि हमें पदार्थों की आसक्ति छूटे और ना मिलने पर गुस्सा छूटे। जब नहीं मिलती मनमाफिक तो गुस्सा आती है, और जब मनमाफिक मिलती है तो राग आता है, विषयों की अभिलाषा जागती है। तो धर्म भोजन छोड़ना नहीं है, धर्म पाप विषय कसाय के त्याग में है। इसके लिए आचार्य ने कहा है। बोलिए गुरु महाराज की जय। कछु कने अच्छा जय नमोस्तु। तत्वं च नंद आनंद मऊ चेयन नंद सहाऊ परम तत्व पद विंद पऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार तारन तरन समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तो जिन वरही अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भवजू मुनो ममल ज्ञान परलो। भैया हमारे कठोर वचनों पे न जज्जो, हमारी भावना पे जज्जो। हम इसे कहते हैं कि तुम सो नहीं, और इसे कहते हैं